ओम शांति। मरने के बाद, मृत्यु होने के बाद आत्मा कितने समय में जन्म लेती है? तो एक शरीर छूट जाता है, शरीर छोड़ के आत्मा जाती है, तो फिर दूसरा जन्म उसको कितने समय में मिलता है, कितना समय लगता है उसको दूसरा जन्म लेने में। आत्मा आज तक हम सुनते आए, कई लोग बताते हैं, बोलते हैं 13 दिन तक घर में रहती है, 13वें दिन फिर आत्मा जाती है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा को धर्मराज तक पहुंचने में, धर्मराजपुरी तक पहुंचने में 11 दिन, 13 दिन, 17 दिन लगते हैं। ऐसे ऐसे करके बताते हैं। कोई लोग कहते हैं कि आत्मा भटकते ही रहती है, अच्छे कर्म किए होते हैं तो वो अच्छी जगह पहुंचती है वहां, नहीं तो वो भटकती ही रहती है। तो आज परम पिता परमात्मा शिव बाबा समझाते हैं कि मौत का कारण कोई भी हो, किसी भी कारण से मौत हो, चाहे एक्सीडेंट के कारण से मौत हो, चाहे आत्महत्या करने से मौत हो, चाहे किसी बीमारी के कारण से मौत हो, मौत का कारण कुछ भी हो, मौत का कारण तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आत्मा शरीर तब छोड़ती है जब उस आत्मा के शरीर छोड़ने का समय आ गया। आप देखते हैं कितना भयंकर एक्सीडेंट हो गया। कई बार होता है कि एक्सीडेंट होने की वजह से व्यक्ति कोमा में भी चले जाते हैं, कितने महीनों तक, दिनों तक, सालों तक, और वो व्यक्ति कोमा में पड़ा रहता है। एक्सीडेंट किसी को मार नहीं सकता है। इसी प्रकार किसी ने आत्महत्या करने की कोशिश की और आत्महत्या हुई नहीं, मरा नहीं, बच गया, शरीर जख्मी हो गया, किसी कारण से घाव लग गया, जख्मी हो गया, और अंदर से कई बार होता है किसी ने जहर खा लिया, अंदर से कुछ गल गया, पैर कट गया, कुछ भी हो गया, लेकिन फिर भी व्यक्ति जिंदा बच गया। या फिर वही बात कह सकते हैं कि वो बीमार पड़ा रहा, 1 दिन, 2 दिन, दिनों तक, कई दिनों तक हॉस्पिटल में, सालों तक अटकता रहा, भटकता रहा, दुखी जीवन जीता रहा। आत्महत्या करने से भी शरीर नहीं छोड़ा। इतना भयंकर एक्सीडेंट होने पर भी शरीर नहीं छूटा, बच गया। या लंबे समय तक या बहुत समय तक, जब तक आत्मा के शरीर छोड़ने का समय नहीं आया, तब तक आत्मा शरीर को छोड़ती नहीं है। चाहे कितनी बड़ी भयानक बीमारी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हार्ट फेल हो, अटैक हो, कुछ भी हो, उसका अभी समय है तो उसका कुछ ना कुछ, कोई ना कोई रास्ता ऐसा बन जाएगा कि वो आत्मा शरीर में रहेगी। वो कितनी भी कोशिश कर ले अपने शरीर को नष्ट करने की, लेकिन जब तक समय नहीं हुआ है उस आत्मा को जाने का, जब तक समय नहीं हुआ है उस शरीर को त्याग करने का, तब तक वो आत्मा उस शरीर को छोड़ नहीं सकती है। चाहे कितने भी प्रयास कर ले व्यक्ति, कितने भी जतन कुछ भी करते रहे। हार्ट फेल वाला भी अगर पहले ही मिनट में अगर समझ में आ जाए और पहले ही मिनट में अगर उसे CPR दे दिया जाए तो वो एक बार तो रिवाइव कर सकता है, परंतु हार्ट फेल वाले को एक चांस भाग्य से मिलेगा। उसका अभी उस शरीर में रहने का अगर हिसाब है तो उसको वो सुविधा मिलेगी और वो आत्मा बच जाएगी, शरीर नहीं छोड़ेगी। अगर उसका पार्ट है अभी उस शरीर में और कुछ समय तक रहने का, कितना पार्ट है, क्या है, वो उस आत्मा का अगर पार्ट होगा तो जरूर उसको किसी न किसी प्रकार से उस समस्या, उस बीमारी का सॉल्यूशन मिल जाएगा और वो आत्मा शरीर नहीं छोड़ेगी, वो बच जाएगी। और नहीं तो अगर आत्मा को शरीर छोड़ने का समय अगर आ गया है तो आत्मा उसी टाइम पर शरीर को छोड़ देगी, 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकती है। उसके लिए चाहे बहाना कुछ भी बने, लेकिन एक निश्चित समय पर ही शरीर को छोड़ना है आत्मा को। कई बार ऐसा होता है किसी ने बहुत घायल कर दिया और शरीर में बहुत कष्ट है, बहुत पीड़ा है, बहुत दुख है, बहुत दर्द है, लेकिन तड़प रहे हैं, लेकिन शरीर नहीं छूट रहा है। बहुत समय के बाद तड़प तड़प करके उस शरीर को छोड़ा है।
उस समय का इंतजार है। जब वो समय आएगा तब वो आत्मा शरीर छोड़ेगी। जब उसका समय आएगा तभी वो आत्मा शरीर को छोड़ेगी। उसके पहले छोड़ नहीं सकती है। उसके लिए चाहे वो कितना भी कष्ट उठाए, कितना भी तड़पे, वो उस आत्मा का पार्ट है। परंतु आज एक सबसे बड़ा वंडरफुल सत्य आप जानेंगे। सबसे बड़ा सत्य है कि आत्मा एक ही सेकंड में, आत्मा एक शरीर छोड़ते ही उसी ही एक सेकंड के अंदर माँ के गर्भ में प्रवेश कर जाती है। ये वंडरफुल राज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने हमें समझाया। 24 मई 2023 की साकार मुरली में बाबा के महावाक्य आए और ये डायरेक्ट महावाक्य हैं जिनको हम बहुत ध्यान से समझेंगे। इसमें बाबा ने स्पष्ट लिखा हुआ है, तुम जानते हो, बाबा कहते हैं शिव बाबा कि तुम जानते हो, क्या जानते हो कि आत्मा एक शरीर छोड़ यह भागी दूसरे शरीर में। एक शरीर को छोड़ा। जो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां हैं वो जानते हैं कि आत्मा ने एक शरीर छोड़ा और एक शरीर छोड़ करके भागी दूसरे शरीर में। देरी नहीं लगती है और दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। सबसे तीखी दौड़ी पहनने वाली आत्मा है, सेकंड भी नहीं लगता है। इससे तीखा रॉकेट आत्मा की गति से तीखा रॉकेट और कोई होता नहीं है। आत्मा शरीर के बना नहीं रहती और इस संसार में आने के बाद आत्मा ने एक शरीर छोड़ा और दूसरे शरीर में वो चली जाती है, दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। आत्मा शरीर के बिना इस समय इस दुनिया में नहीं रह सकती है, क्योंकि आत्मा एक्टर है और इस संसार में एक्टिंग करने के लिए आई है। उसने एक शरीर छोड़ा तो दूसरा शरीर पार्ट बजाने के लिए उस आत्मा को लेना ही लेना है। देर नहीं लगती है उसको, कुछ तो बहुत जल्दी ही ये कर लेते हैं। बाबा कहते हैं एक सेकंड में देखिए, एक ही सेकंड में आत्मा ने इधर से शरीर छोड़ा है और उधर दूसरे शरीर में वो जाके प्रवेश करती है। अब माँ ने जिस माँ के गर्भ में जाना है, चाहे वो कितने भी दूर हो, कितनी भी दूरी पर क्यों ना हो, माँ ने गर्भ धारण कहीं भी किया हो पृथ्वी पर, चाहे विदेश में किया हो, चाहे कितनी भी दूरी पर किया हो, लेकिन इससे तीखा रॉकेट और कोई हो नहीं सकता है। वो आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है तुरंत ही। हवा से भी तीखी गति से चलने वाला ये रॉकेट है। परंतु आत्मा की स्पीड बहुत फास्ट है। आत्मा ने एक शरीर छोड़ा और दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है और वहां 3 महीने का गर्भ पहले से ही तैयार है। आत्मा तीसरे महीने में प्रवेश करती है। जो गर्भ पहले से 3 महीने का तैयार होता है उस गर्भ में प्रवेश करती है और उस दिन उस माँ को उस अनुभव होता है, उसको कुछ महसूस होता है कि आज मेरे पेट में कुछ चुरपुर हुआ। इससे पहले और कभी ऐसा पता नहीं चलता है उसको, ना कोई एहसास होता है ना पता लगता है। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि आत्मा कैसे भी शरीर छोड़े और आत्मा शरीर छोड़ते ही और गर्भ में प्रवेश करती है। फिर ये भी कहा जाता है कि उस आत्मा ने किसी के शरीर का आधार लेकर के आत्मा ने अच्छा या बुरा कार्य किया। आत्मा आई और आत्मा को अनुभव किया जा सकता है तो आत्मा आ सकती है। और वहाँ जब शरीर में प्रवेश करने के बाद उसका पार्ट है तो जिसको सुख या दुख देना होगा तो वो उस आत्मा को जरूर मिलेगी। वो उसका पार्ट है। वो आत्मा चाहे कैसे भी करके आए लेकिन वो अपना हिसाब किताब चुकता करने जरूर आती है। और कई लोग कहते हैं कि आत्मा कहाँ कहाँ भटकती रहती है, कितनी योनियां उसको धारण करनी पड़ती हैं, तब उसको मनुष्य का जन्म मिलता है।
लेकिन ऐसा नहीं है। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो वो दूसरे घर में प्रवेश करती है और मनुष्य मनुष्य बनता है, फिर वो ही माँ गर्भ में अपने बच्चे को जन्म देती है। बाकी और किसी योनि में आत्मा नहीं भटकती है। यहाँ से एक शरीर छोड़ करके वो दूसरे गर्भ में आत्मा प्रवेश कर जाती है। इसको बहुत अच्छे से हमें समझना है। ओम शांति।